हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम चालू करते हैं मैराथन क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्त, द पैसिव सेंटेंस फॉर आई वांट एवरी डे टू अंडरस्टैंड दिस। तो इसका उत्तर होगा दोस्त, आई वांट दिस टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीबडी। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। समवन हैज मेड ए होल इन द फेंस। इसको पैसिव वॉइस में बदलना है तो ए होल हैज बीन का प्रयोग होगा दोस्त, ए होल हैज बीन मेड इन द फेंस। चूज एप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। इसका उत्तर होगा दोस्त, ही पॉज्ड दैट दे शुड वेट फॉर द अवार्ड। ठीक है दोस्त, वेट फॉर द अवार्ड का प्रयोग होगा दोस्त, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आगे चलते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अल्टरनेटिव। ठीक है दोस्त, सही जो है ना इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है अल्टरनेटिव को। ऑफ ही सेड ओह नो आई मिस्ड द ट्रेन। तो उसका उत्तर होगा दोस्त, ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट ही हैड का प्रयोग होगा दोस्त, दैट ही हैड मिस्ड द ट्रेन। हैड का प्रयोग होगा दोस्त, पिक आउट ऑफ द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। तो इसका आंसर होगा दोस्त, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। आर का प्रयोग होगा, आर के साथ एब्सेंट का प्रयोग होगा, आर एब्सेंट टुडे। चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड। तो देखिए, मोटिवेशन सही है, कॉम्प्लेक्सन भी सही है, पैटर्नल भी सही है दोस्त, लेकिन ये परसेप्शन गलत है। परसेप्शन TION का प्रयोग होगा, ना कि SION का। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट आर्टिकल और डिटरमाइनर इन द ब्लैंक फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शन। ही इज, यहाँ पर एदर का भी प्रयोग होगा और नेदर का भी प्रयोग होगा दोस्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए प्रोड्यूसर एंड ए डायरेक्टर। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। वार्निंग, जिसमें बहुत चिन्ह लगेगा। उसके बाद नो अनऑथोराइज्ड पर्सन फ्रॉम द पॉइंट, रिक्त स्थान पर क्या आएगा दोस्त, फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? सर्वनाम के प्रकार पूछे तो 6 है, और कुल कितने सर्वनाम है ऐसा पूछे तो 11 सर्वनाम है। कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ठीक है, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है हिंदी के हैं? तो छकड़ा, काजल और खेत, ये सभी सब तद्भव है दोस्त। संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो विवाद धन आस्पद नहीं होगा, विवाद धन आस्पद होगा दोस्त। वाक्यांश के लिए असंगत शब्द का प्रयोग करना है तो उपकार को मानने वाला कृतज्ञ नहीं होता, कृतज्ञ होता है दोस्त। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा। उक्त वाक्य किस काल से संबंधित है? तो संदिग्ध वर्तमान काल है इसमें, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। किस विकल्प में सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है? ट्रांसपोर्ट का आयात निर्यात नहीं होगा दोस्त। बाकी रिट्रोस्पेक्टिव बोधलक्षी सही है। एक्ट अधिनियम ये भी सही है। लेजिबल सुवाच्य ये भी सही है दोस्त, लेकिन ट्रांसपोर्ट का आयात निर्यात नहीं होगा दोस्त। कमेंट बॉक्स में बताना है कि ट्रांसपोर्ट का क्या होगा दोस्त। किसी सरकारी पत्र में ऊपरी हिस्से में बाय शीर्ष पर प्रेषक अधिकारी का नाम पद छपा रहता है। शीर्ष पर टॉप पर प्रेषक अधिकारी का नाम छपा रहता है। किस सरकारी पत्र में छपा रहता है? तो अर्धशासकीय पत्र में छपा रहता है, बाएं शीर्ष पर छपा रहता है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय हम प्रिंट होने वाली प्रतियों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं।
डिफ़ॉल्ट रूप से आपके डॉक्यूमेंट की प्रति होगी एक, केवल एक ही प्रति होगी दोस्त। कौन सा प्रिंटर ध्वनि रहित, उच्च गति और उच्च गुणवत्ता वाला है? तो लेज़र प्रिंटर उच्च गति और उच्च गुणवत्ता वाला है और ध्वनि रहित भी है दोस्त। एम एस एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम होता है शीट 1। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में एक डिज़ाइन जो लेआउट को नियंत्रित और स्लाइडों के लिए फॉर्मेटिंग करता है उसे क्या कहते हैं? टेम्पलेट्स कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं? टेम्पलेट्स। विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया के पटवा अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? दिया कुमारी को सम्मानित किया गया दोस्त। वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया के पटवा अवार्ड 2025 से दिया कुमारी को सम्मानित किया गया दोस्त। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। रॉयल राजस्थान फाउंडेशन का विजन कथन क्या है? रॉयल राजस्थान फाउंडेशन का विजन कथन है, औरत है तो भारत है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। लोकसभा आम चुनाव 2024 में राजस्थान में स्वीप गतिविधियों के तहत किस जिले के कितने लोगों ने मतदान की एक साथ शपथ लेकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में अपना रिकॉर्ड दर्ज करवाया है? तो सिक्कर ने दर्ज करवाया है अपना नाम दोस्त, 9.16 लाख। ठीक है दोस्त, लोकसभा आम चुनाव में राजस्थान में स्वीप गतिविधियों के तहत किस जिले के कितने लोगों ने? तो सीकर जिले के 9.16 लाख लोगों ने मतदान की एक साथ शपथ लेकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में अपना रिकॉर्ड दर्ज करवाया है सिक्कर ने। ठीक है दोस्त, एक जिला एक उत्पाद योजना राजस्थान में किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? एक जिला एक उत्पाद योजना राजस्थान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन है दोस्त। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच के कैडर के अधिकारी ज्ञानेश कुमार भारत सरकार के किस विभाग के मुखिया बने हैं? तो भारतीय निर्वाचन आयोग के ये क्या बने हैं? मुखिया बने हैं, ECI। IPL T20 2025 का 18वां सीजन कब शुरू हुआ दोस्त? 22 मार्च 2025 को। नौसेना अभ्यास वरुणा का 23वां संस्करण 19 से 22 मार्च 2025 तक किन किन देशों के बीच आयोजित हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच आयोजित हुआ। ये 23वां संस्करण था वरुणा का, और ये आयोजित होता है 19 से 22 मार्च 2025 को फ्रांस और भारत के बीच। किस पदार्थ का 100% पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है? तो कांच का 100% पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है, कांच का। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। जब क्रोमोसोम संख्या आधार क्रोमोसोम संख्या का गुणनफल होता है तो उसे क्या कहते हैं? सुगुणिता। क्या कहते हैं दोस्त? सुगुणिता। कौन सा रसायन एलर्जी क्रिया के दौरान मुक्त होता है? एलर्जी क्रिया के दौरान मुक्त होता है हिस्टामिन। कौन सा मीन? हिस्टामिन, यह मुक्त होता है दोस्त एलर्जी क्रिया के दौरान। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्त। तो यहाँ पर देखिए, दूसरा कथन गलत है, बाकी सारे सही है दोस्त। सॉरी, पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रखा गया है, सरकार का उस पर नियंत्रण रहता है ना, ये बात गलत है दोस्त। उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकारों का दखल नहीं होने पर स्वतंत्र न्यायपालिका का होना संभव है, ये सही है दोस्त। आगे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में उल्लेख है, अनुच्छेद 40 में। आगे चलते हैं दोस्त। राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार 1985 में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, 1985 में। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता कौन है? प्रथम विपक्ष के नेता, ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बनता है दोस्त। तो राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता है जसवंत सिंह। कौन सा सिंह? जसवंत सिंह। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं।
तो राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। सही है दोस्त। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार है। ये भी सही है दोस्त। भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार 2 तथा 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा। ये भी सही है दोस्त। आगे चलते हैं। राजस्थान में मंत्रिमंडल सचिवालय के निम्नांकित में से किस विभाग या कार्यालय से अधिकारित रूप से संबंधित है? तो मुख्यमंत्री संबंधित है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल संबंधित है दोस्त। कौन सा संप्रदाय पर संबंधित? असंगत है दोस्त। असंगत अलखिया संप्रदाय ये बीकानेर में है दोस्त, बिलाड़ा जोधपुर में नहीं है। यह गलत लिखा है। बाकी निरंजनी संप्रदाय गाडा गांव डीडवाना में है। लालदासी संप्रदाय धोलेदू गांव अलवर में है। और गुर्जर संप्रदाय दांतड़ा गांव भीलवाड़ा में है। आगे चलते हैं दोस्त। बांधों और रंगों कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जयपुर फेमस है दोस्त बांधों और रंगों कला के लिए। काव्य संग्रह ढाणी का आदमी ये रचना किसकी है दोस्त? जय सिंह नीरज की है दोस्त। काव्य संग्रह ढाणी का आदमी ये जय सिंह नीरज की रचना है। खातौली का युद्ध जो कि 1517 में होता है, इसमें राणा सांगा ने किसको पराजित किया था? इस लड़ाई में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था दोस्त। खातौली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। तो राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था दोस्त। राणा सांगा विजय बना था। 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया? तो संभाजी के दरबार में कोंकण साथ ले गया दोस्त। अकबर को ले गया दुर्गादास। ठीक है दोस्त, संभाजी के दरबार में। चलो दिल्ली मारो फिरंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया? तो एडिनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने ये नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। उपरमाल पंचबोर्ड का गठन किया गया था, विजय सिंह पथिक ने किया था। आपको ये बताना है कि उपरमाल पंचबोर्ड का गठन कब किया गया? गठन तो विजय सिंह पथिक ने किया था। और इसके गठन में आपको बता दूं दोस्त, राजस्थान में उपरमाल पंचबोर्ड का गठन 1917 में किया गया, विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया। ये बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किसानों को संगठित करने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्त, उपरमाल पंचबोर्ड का गठन 1917 में किया गया था विजय सिंह पथिक के द्वारा। गोपीलाल यादव, ठाकुर देसराज एवं रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित रहे? तो भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित रहे दोस्त। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कामदा का संबंध किस महीने से आता है? और निर्जला, जलझूलिनी और देवउठनी। ठीक है दोस्त, एकादशी व्रत उपवास है तो एक तरफ माँ है। तो कामदा जो उपवास है वो चैत्र माह में आता है दोस्त। और निर्जला ये ज्येष्ठ माह में आता है। और जलझूलनी ये भाद्रपद महीने में आता है। और देवउठनी ये कार्तिक महीने में आता है। ठीक है दोस्त, ठीक से याद कर सकते हैं हम। काम करने से चैन मिलता है। और निर्जला नाम की लड़की अपने जेठ के साथ अच्छा संबंध है उसका निर्जला का। तो ज्येष्ठ, निर्जला ज्येष्ठ। जलझूलनी भाद्रपद, जल में झूला झूलती है। कौन झूलती है? भाद्रपदी या भाद्र, है ना। ठीक है दोस्त, भादवी। ठीक है, भागमती जल में झूला झूलती है। और देवउठनी, देव जो है काले है, देव काले है। देवउठनी कार्तिक महीने में। जल उठनी जल में झूला झूलती है भागमती तो भाद्रपद महीने में। और निर्जला ज्येष्ठ महीने में। ठीक है दोस्त, निर्जला नाम की लड़की अपने जेठ के साथ अच्छा संबंध बनाए रखती है। और कामदा, काम करने से चैन मिलता है दोस्त। कामदा चैत्र माह। आगे चलते हैं दोस्त।
किस ख्याल का मंचन हिंदू और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? तो तुर्रा ख्याल, तुर्रा ख्याल, तुर्रा कलंगी। ठीक है दोस्त, तुर्रा कलंगी ख्याल का मंचन हिंदू और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। थार मरुस्थल में ढांड के नाम से कौन जाना जाता है? ढांड के नाम से मरुस्थल में जो प्लाया झीलें होती है उसे ढांड के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कितना है? मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग मैं आपको बता दूं दोस्त, 1,79,250.67 किलोमीटर स्क्वायर में ये मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग फैला हुआ है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट दे रखे वो सभी के सभी गलत है दोस्त। इस परियोजना का पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था, ये बात तो सही है, लेकिन 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया गया। ये बात गलत है, 1982 नहीं, 1984 में इसका नाम बदल के इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना किया गया था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहरें हैं, नहीं दोस्त 7 लिफ्ट नहरें हैं। नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी ना, ये भी गलत है, कंवर सेन ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कल्पना की थी दोस्त। आगे चलते हैं। कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? तो करौली जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात देखने को मिलता है। अनुसूचित जनजाति, ठीक है दोस्त, एसटी अनुसूचित जनजाति का न्यूनतम लिंगानुपात करौली में देखने को मिलता है दोस्त। आगे चलते हैं। दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ये किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो कोटा, अलवर और दौसा से होकर गुजरता है दोस्त, लेकिन जयपुर से होकर नहीं गुजरता। दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किन्हें प्रबंध बृहद सिंचाई परियोजना से बृहद किन्हें प्रबंध बृहद परियोजना से सिंचाई की सुविधा मिलेगी? सिंचाई की सुविधा झालावाड़, बारां और कोटा जिलों में मिलेगी दोस्त। झालावाड़, बारां और कोटा जिलों में। राजस्थान के देवारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? त्रिमुख बावड़ी का निर्माण रानी रामरसदे ने करवाया। रानी रामरसदे। कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो अम्लीय भूमि का प्रयोग करना, ये मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। बाकी वनोन्मूलन है दोस्त, बढ़ती आबादी भी है और कठोर मौसमी परिस्थितियां भी मरुस्थलीकरण का कारण है, लेकिन अम्लीय भूमि का प्रयोग करना ये मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है दोस्त। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई सेल। तो हैव बीन का प्रयोग होगा दोस्त, हैव बीन वर्किंग हर फॉर 10 ईयर। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। सेल आया है, इसी वजह से हम यहाँ पर हैव बीन के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। हैव बीन वर्किंग। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, मुकेश गिव मी ए प्रेजेंट। ए प्रेजेंट वाज गिवन टू मी बाय मुकेश। ठीक है दोस्त, टू मी के साथ माय मुकेश आएगा। ए प्रेजेंट वाज गिवन टू मी बाय मुकेश। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। ऐसा हीम लिविंग द हाउस, इसको पैसिव में बदलना है तो आई ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाय मी। आगे चलते हैं दोस्त। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आसिन सेड सेल आई एवर विन अ गोल्ड मेडल, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है दोस्त। आसिन वंडर्ड, सेकंड फॉर्म लगेगी वंडर्ड if he would ever win a gold medal। ठीक है दोस्त, एवर का प्रयोग होगा वुल्ड के साथ। वुल्ड एवर विन ए गोल्ड मेडल। I never in my made a plan and ran to carry it out. Whenever I made a plan in my life, I carried it out। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। Choose from the following your alternative to the correct version of the underlined sentence. As a housewife, Madhu was very skillful at cooking Chinese food। ठीक है दोस्त,
ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पिक्चर स्क्वायर, ये करेक्ट स्पेलिंग वर्ड है दोस्त, पिक्चर स्क्वायर। आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल। देयर वेरेंट मनी पीपल देयर, ठीक है, मनी का प्रयोग होगा दोस्त, मैनी का, मैनी पीपल देयर। सो द करेक्ट आर्टिकल, आई बॉट ए हॉर्स, एन ऑक्स, ए बफेलो, ठीक है दोस्त, ए का प्रयोग होगा यहाँ पर। Choose the correct part of the speech to fill in the blank. My answer is different from कनिका, मेरा उत्तर कनिका से अलग है, ठीक है दोस्त। तुलना में फ्रॉम का प्रयोग होगा, फ्रॉम कनिकास, ठीक है दोस्त। चूज द एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग सिचुएटेड इन इंडिया, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भारत में स्थित है, ठीक है दोस्त। आई साइड बिल लाइफलेस रेस्ट एंड फेल्ट फॉर ए पल्स, अब किस मार्क का प्रयोग होगा दोस्त? अब प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा पल्स में। आगे चलते हैं दोस्त। लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है? लोभ शब्द में भाववाचक संज्ञा है दोस्त। असंगत विकल्प का चयन करना है। माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, ये रंजक क्रिया इसमें नहीं होगी दोस्त, यह गलत है। 5 किलो आटा दे दीजिए, परिमाणवाचक होगा यहाँ पर, संख्यावाचक नहीं होगा दोस्त। 5 किलो आटा दे दीजिए, इसमें विशेषण बताना है, परिमाणवाचक विशेषण है। दुकान में किस भाषा का शब्द है? फारसी। दुकान किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। तत्सम तद्भव से संबंधित कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? शालक, श्यार का श्रृंगार होता है दोस्त, ये गलत है। बाकी ऊपल का ओला, प्रस्तर का पत्थर, क्षेत्र का खेत, तत्सम तद्भव का जोड़ा है, लेकिन श्रृंगार का श्यार होगा दोस्त, यह गलत है। कौन सा विकल्प, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? रहित का सहित होगा दोस्त, रहित नहीं होगा। नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द क्या है? भरत वाक्य। नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए एक सार्थक शब्द है भरत वाक्य। अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा रहा रही रही। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है? एपीजमेंट, तुष्टीकरण, ठीक है दोस्त, इसमें सही प्रयोग हुआ है एपीजमेंट, तुष्टीकरण। निविदा सूचना के प्रारूप में उल्लेखित नहीं होता है। संबोधन एवं अधोलेख ये उल्लेखित नहीं होता है, ठीक है दोस्त। बाकी कार्य आपूर्ति का विवरण, निविदा खोलने की तिथि, निविदा प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि, सभी निविदा सूचना के प्रारूप में उल्लेखित है, लेकिन संबोधन एवं अधोलेख ये निविदा सूचना के प्रारूप में उल्लेखित नहीं है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। एमएस वर्ड के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक बुलेटेड टेक्स्ट हो सकते हैं ना, ये बात गलत है दोस्त। डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक बुलेटेड टेक्स्ट हो सकते हैं, ये बात गलत है। IBM प्रणाली 360 किसका उदाहरण है? ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का उदाहरण है। IBM प्रणाली 360 थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल। आगे चलते हैं दोस्त, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस मनाया गया। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को राजस्थान दिवस मनाया गया दोस्त, चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को। राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025, राजस्थान डेटा सेंटर नीति और राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 2025 का विमोचन किस दिन किया गया? 31 मार्च 2025 को इसका विमोचन किया गया है, 31 मार्च 2025 को, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं। सितंबर 2024 में पहलवान दिनेश फोगाट बजरंग पूनिया हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले किस राजनीतिक दल में शामिल हो गए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए थे।
आगे चलते हैं। नवंबर 2024 में साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में रक्षा सचिव की भूमिका किसने संभाली? रक्षा सचिव की भूमिका राजेश कुमार सिंह ने संभाली। SRC बुलेटिन 2020 के अनुसार भारत में मृत्यु दर कितनी थी? भारत में मृत्यु दर थी लगभग 6। निम्नलिखित स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्गत किरणों के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो सफेद प्रकाश को दर्शाता है ये सारी चीजें। थाइमस बच्चों में सबसे बड़ा होता है। बच्चों में सबसे बड़ा क्या होता है? थाइमस। लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ ये अंततः सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। बच्चों में सबसे बड़ा थाइमस होता है। औद्योगिक अपशिष्ट द्वारा जल के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित खरपतवारों में से कौन सा उपयोगी पाया जाता है? जलकुंभी वो उपयोगी पाया जाता है दोस्त, जलकुंभी। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को गौरवपूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। स्वास्थ्य का अधिकार इन्हीं मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत शामिल है। स्वास्थ्य का अधिकार मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। ये गलत है। ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है, ये गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान वो भी प्रत्येक राज्य में आर्टिकल 53 में है दोस्त। राज्यपाल का पद भी इसमें आता है। प्रत्येक राज्य शब्द है, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल 153। कौन अंतरराज्य परिषद और नीति आयोग की शासकीय परिषद गवर्निंग काउंसिल दोनों का सदस्य होता है? राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं वो नीति आयोग की शासकीय परिषद दोनों के सदस्य होते हैं। राजनीतिक मुख्यमंत्री के काल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में? भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इस काल में वो भैरव सिंह शेखावत के शासनकाल में कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है? देश की रक्षा करना और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये तो शामिल है, लेकिन आयकर का भुगतान करना और चुनाव में मतदान करना ये शामिल नहीं है मौलिक कर्तव्य में। आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। ये किसने कहा था? शांति त्रिवेदी ने कहा था। आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। ये किसने कहा था? शांति त्रिवेदी ने कहा था दोस्तों। कौन सी लोक संगीत और नृत्य शैली केवल जयपुर से संबंधित है? तमाशा केवल जयपुर से संबंधित है। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? 1585 में बनाया था। 1582 में युद्ध होता है और 1585 में महाराणा प्रताप चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं। 1585 में राजस्थान ने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1857 में मेरठ के लगभग 18 दिन बाद राजस्थान नसीब स्थान पर विद्रोह शुरू हुआ था। 18 दिन बाद नसीराबाद में विद्रोह शुरू हुआ था दोस्त। बूंदी प्रजामंडल गलत युग्म का पहचान करना दोस्त। बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक कांतिलाल है, सही है दोस्त। करौली प्रजामंडल के त्रिलोक चंद माथुर है। अलवर प्रजामंडल के हरिनारायण शर्मा है। झालावाड़ प्रजामंडल का संस्थापक पन्नालाल त्रिवेदी ये नहीं दोस्त। अभी सबसे ये दोस्त आपको बताना है कि झालावाड़ प्रजामंडल का कौन सा संस्थापक? किस देवता ने राव जोधा को मंडोर विजिट करने में सहायता प्रदान? हड़बू जी ने राव जोधा को मंडोर विजिट करने में सहायता प्रदान की। हड़बू जी ने। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह प्रतिभोज को क्या कहते हैं? प्रतिभोज को बढ़ार कहते हैं। बढ़ार सीफ है। सीफ क्या है? ये अनुदेहगिरी बालू का स्तूप है सीफ। एरडे ओटिस नाइगिसेप्स क्या है दोस्त? ये पक्षी है। घोड़ा पक्षी का रासायनिक या वैज्ञानिक नाम है दोस्त, एरडेओटिक नाइगिसेप्स। संगरिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे कहाँ से होकर नहीं गुजरता? जैसलमेर से नहीं गुजरता ये संगरिया सांचौर सांथलपुर
सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जैसलमेर से होकर बिल्कुल नहीं गुजरता ये रास्ता, बाकी बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर से गुजरता है, जैसलमेर से नहीं गुजरता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? 7 है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रट लेना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या 7 है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों में सही कथन चुनिए। इसमें तीनों सत्य है। लूनी नदी क्रम का अधिकांश अपवाह क्षेत्र राजस्थान में है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी सही है दोस्तों। ये देखिए, बनास की सहायक नदी है कोठारी, खारी, माशी, दई, ढूंढ, मोरेल, कालीसिल, ढील और सोहदरा। ठीक है दोस्त, रट कर लेना। आगे चलते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत किशनगढ़ अजमेर में, यहाँ पर किशनगढ़ अजमेर में एक नई उड़ान प्रशिक्षण अकेडमी खोली जानी है। यहाँ पर किशनगढ़ अजमेर में एक नई उड़ान प्रशिक्षण अकेडमी खोली जानी है, किशनगढ़ अजमेर में। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।